बनता है? वो तो पार्टी निर्णय करती है। पार्टी में बहुत लोग, सब लोग मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ, हम पार्टी में महामंत्री की हैसियत से भी यहाँ काम कर रहे हैं, और लोग उपाध्यक्ष हैं। संगठन काम करती है और संगठन ही विचार करती है कि पार्टी किसको लड़ाएगी चुनाव। ऐसा कुछ सवाल नहीं है, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। हम पार्टी ज्वाइन की, हम पहले भी बोल चुके हैं, जिएंगे मरेंगे रहेंगे यहीं, कहीं नहीं जाएंगे। पार्टी अगर मुझे एक कार्यकर्ता बना के रखेगी तो मैं उसी कार्यकर्ता के रूप में यहाँ काम करूँगा। सरकार की जितनी योजनाएं हैं वे सरकार की योजनाएं जमी पे हैं। मैं अभी तक वो पार्टी से निष्कासित नहीं है। विधानसभा की सदस्यता उनकी ख़त्म हुई है, वो पार्टी के सदस्य आज भी हैं, इसलिए मैं उनके खिलाफ नहीं बताऊँगा। लेकिन सरकार की जितनी योजनाएं हैं वे शहर जमी पे हैं, चाहे ग्राम। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, राजनीति समय के साथ अवश्य बदलती है, लेकिन राजनीति में पैठ बनाना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिसका जमीनी स्तर पर पैठ मजबूत नहीं हुआ, आने वाला समय निश्चित तौर पर मुश्किलों सा साबित हो सकता है। हम बता दें, अलीनगर विधानसभा की हम बात करेंगे। देखिए, अलीनगर विधानसभा का समीकरण थोड़ा सा समझ लीजिए। अलीनगर से जब पिछली बार 2020 में बीजेपी का वीआईपी के साथ अलायंस था तो मिश्री लाल यादव यहां से चुनाव लड़े थे, लेकिन बदलते परिस्थिति में मिश्री लाल यादव का कहा जाता है कि झुकाव आरजेडी की तरफ हो गया। इसके बाद ये कहा जाने लगा कि ये क्षेत्र एनडीए में कौन सा ऐसा सशक्त उम्मीदवार है जो इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बना सकता है। हम बता दें, पप्पू सिंह जब सम्राट चौधरी को यहाँ पर अपने क्षेत्र में ला करके भाजपा ज्वाइन की, उसके में से ही चर्चा प्रारंभ हो गई है कि आखिर पप्पू सिंह भारतीय जनता पार्टी में किस हैसियत से आए हैं और इनका आगे उद्देश्य क्या है। पप्पू जी, आपका स्वागत। चलिए, आपका भी मिथिला न्यूज़ का बहुत बहुत आभार। मुझे आप जब एक समय में आरजेडी में थे, आरजेडी में आपने सिद्दीकी जी को काफ़ी मजबूत किया, सिद्दीकी जी के साथ आपने काम किया, लोकसभा चुनाव में भी काम किया। अलीनगर विधानसभा से समझिए इंडिपेंडेंट ही लड़ा, और उसी समय मैं उनसे अलग हुआ 2020 में। उसके बाद 23 में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो अभी वर्तमान में डिप्टी सीएम है, वो आकर के ही अलीनगर हाट मैदान में उन्हीं के समक्ष हमने सदस्यता ली थी। तो उसके बाद आपकी एक्टिविटीज़ क्या हुई? क्योंकि आरजेडी से फिर अब बीजेपी में आए, तो पूरा जो संस्था है बीजेपी का, जो संघ है, जो बीजेपी के पंचायत से लेकर के उन लोगों को कैसे आपने प्रभावित किया, कैसे आपने उन लोगों से मुलाकात? हम अपने कर्म से उन लोगों को प्रभावित किया। पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, पार्टी का जो कार्यक्रम है, या संघ की जो विचारधाराएं हैं, उसको मैंने शहर जमी पे उतारा, लोगों के बीच गया, लोगों को जगाने का काम किया, लोगों में शक्ति प्रदान करने का काम किया, लोगों को के अंदर जो भय था लगभग उसको ख़त्म कराने का काम किया। तो आप उस समय कितने वोटों से आपका अंतर था? कितने वोट आए थे? कितने? मुझे लगभग 10,000 वोट आए थे। मैं तीसरे पोजीशन पर था यहाँ। तो क्या लगता है कि इस बार समीकरण क्या हो रही है? क्योंकि देखा जा रहा है कि मिश्री लाल यादव की संभावना है कि वो चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बोला है हमारे चैनल में कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हम किससे लड़ेंगे वो नहीं कहा, लेकिन ये बता रहा है परिस्थिति कि वो हो सकता है कि महागठबंधन से चुनाव लड़ें। तो बीजेपी की तरफ से कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जो ज़्यादा क्षेत्र में काम कर रहे हैं? क्योंकि ये सीट तो बीजेपी का बनता है। वो तो पार्टी निर्णय करती है। पार्टी में बहुत लोग, सब लोग मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ, हम पार्टी में महामंत्री की हैसियत से भी यहाँ काम कर रहे हैं, और लोग उपाध्यक्ष हैं। संगठन काम करती है और संगठन ही विचार करती है कि पार्टी किसको लड़ाएगी चुनाव। क्षेत्र में पार्टी तो सर्वे करती होगी ना, सर्वे की होगी कि आखिर यहाँ से कौन से ऐसे उम्मीदवार संभव हैं जो इस बार, देखिए सभी राजनीतिक दल करें कि इस बार उसको टिकट मिलेगा जो जीत दिला सके। तो आपको किस हिसाब से सर्वे किया गया और आपने अपने कार्यों को किस तरह लाया? मैं ज़मीन पे काम करता हूँ, और ज़मीन पे काम करने, मैं एक बात आपको बता दूँ कि मैं राजनीति में समाज सेवा से आया हूँ। मेरे पिता मुखिया थे, स्वर्गीय नागेश्वर सिंह, लगभग 37 साल मुखिया रहे वो। अभी 2 टर्म से हमारी पत्नी मुखिया है। मैं समाज सेवा करके राजनीति में आया हूँ, इसलिए इस बढ़िया जमी को मैं बढ़िया ढंग से समझ रहा हूँ कि लोगों की क्या आकांक्षाएं हैं, लोगों की क्या इच्छाएं हैं, लोग को क्या चाहिए। आजकल क्या है कि आम लोगों को आपका प्यार चाहिए,
आपसे अच्छा व्यवहार चाहिए और समय पे आप उसकी कोई काम हो तो उसका कुछ काम करा दें। और प्रदेश और देश स्तर के नेताओं का भी तो थोड़ा सा आशीर्वाद, प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए, हर तरह का स्नेह, ये भी आप समझते हैं। तो क्या ये सब स्नेह मिल रहा है आपको? निश्चित तौर पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी हैं, हमारे डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी जी हैं, विजय सिन्हा जी हैं, नित्यानंद राय भी आए थे जी। अभी तो 2 दिन पहले माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी भी आए थे, उनका भी सभा हुआ, अच्छी सभा हुई, वो भी यहाँ से खुश होके गए। तो अब ये बातें चल रही हैं, ये क्षेत्र में भी है कि बीजेपी से अगर कोई उम्मीदवार होगा तो पप्पू सिंह के नाम की चर्चा चल रही है, लेकिन एक संभावना जो व्यक्त की जा रही है वो संभावना ये है, बाकी सब ठीक है, लेकिन क्या बीजेपी 2 राजपूत को टिकट देगा? ये सवाल लोगों के बीच में है। ये कह रहे हैं कि पप्पू सिंह को टिकट मिल सकता है, लेकिन ये जो सवाल आ रहे हैं, उठ रहे, आपके भी मन में आ रहा होगा इस तरह के सवाल, पार्टी विचार कर सकती है या फिर इस पर कुछ? मेरे मन में ऐसा कुछ सवाल नहीं है, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। हम पार्टी ज्वाइन की, हम पहले भी बोल चुके हैं, जिएंगे मरेंगे रहेंगे यहीं, कहीं नहीं जाएंगे। पार्टी अगर मुझे एक कार्यकर्ता बना के रखेगी तो मैं उसी कार्यकर्ता के रूप में यहाँ काम करूँगा। अच्छा, यहाँ इस विधानसभा के समीकरण क्या है, जातीय समीकरण क्या है और किस तरह आप 10,000 वोट लाए थे? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है मार्जिन के लिए। देखिए, जातीय समीकरण कुछ नहीं होता है। मोदी जी भी कहते हैं सेवा भाव, तो हम लोग सेवा भाव से काम कीजिएगा ना। तो आम गरीब जो है, इस देश में 4 जातियां हैं, एक गरीब है, एक महिला है, एक युवा है और एक किसान है। तो जब ये 4 ही जातियां हैं तो फिर इस 4 जाति में एक किसान है, किसान के पास आप जो है, किसान को जो माने सरकार के द्वारा जो माने दी जा रही है, आज से 60 साल पूर्व भी सरकारें थी, उन्होंने किसान के लिए क्या किया? आज की किसान के जो सरकारें हैं, माननीय मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो क्या कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कि साल में अब 2-2 हज़ार रुपया दिया जा रहा है। उसके बाद समय पर खाद बीज, उसके किसान का माने फसल का बीमा किया जा रहा है। विभिन्न तरह की माने योजनाएं हैं किसानों के लिए। खास करके अभी एक योजना हमारी बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी ने 400 के पेंशन को 1100 किया है। वो जो गरीब जो गांव घर की जो महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, दिव्यांग हैं, उन लोगों में जो खुशी है, आप जब जाएंगे उसके बीच तो कहेगा नहीं 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 बाबू, भगवान उनका बढ़िया करे, हमरा सबके बहुत बढ़िया भ गए। अच्छा, ये अलीनगर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भी रहा है, पिछली बार भी बौर इलाका और भी उस तरफ है कई जगह। तो क्या लगता है कि आप बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में देखें, वहाँ क्या किस चीज़ की आवश्यकता है? गोपाल जी ठाकुर तो कई जगह पुल बनवा रहे हैं, तो क्या उनकी नज़र में है या ये समस्या को दूर करने के लिए? एक समस्याएं हैं, सब जगह पुल हो गया, एक घड़िया रही गांव था वहाँ भी। अब एक समस्या एक जगह सिर्फ बौर गांव में रह गई है, वहाँ एक पुल की ज़रूरत है। इसके अलावा और क्या क्या समस्या आपकी नज़र में है जो आप, क्योंकि उस पर काम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मान के चलिए कि अगर 5-10 हज़ार वोटर ही प्रभावित होते उस समस्या से तो काफ़ी मायने रखेगा चुनाव में। तो आपकी ये नज़र होनी चाहिए कि कौन सी समस्या प्रमुख है, किस समस्या का निदान, आप अभी सरकार में हैं तो आप समस्या का निदान भी कर सकते हैं। जैसे जल नल योजना की समस्या कई जगह भी आई है, तो ये तमाम बातें हैं जो सरकार को नुकसान पहुँचा सकता है, उस परिस्थिति में क्या करें? देखिए, जल नल योजनाएँ जो है वह सरकार उसको बहुत अच्छे ढंग से अभी प्रभावी रूप से काम कर रही है। आप देखे होंगे कि मैक्सिमम जगह अभी पानी का लेयर, अभी गर्मी आने से पानी का लेयर नीचे चला गया है। बेनीपुर के कई इलाके में पानी का लेयर नीचे चला गया है, उससे आम जन को परेशानी हुई। तुरंत सरकार ने जल नल के माने पीएचडी विभाग ने सब जगह जा करके सारे जितने समरसेबल मोटर हैं उसको ठीक करा करके उसको इमीडिएट घर घर पानी पहुँचाने का काम किया जा रहा है। रही बात यहाँ जो माना विकास की बातें हैं, विकास की मूलभूत सुविधाएं होती है, आपके यहाँ अच्छी आवागमन के लिए सड़कें हो, बिजली हो, आपके पढ़ाई, बच्चे के पढ़ाई के लिए स्कूल हो, तो सारी सुविधाएं आप, मैं अभी गांव घर में जाता हूं, लोगों के बीच कहता भी हूं कि आप अपने बच्चे को पढ़ाएं सरकारी विद्यालय में। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि किसी भी सीबीएसई बोर्ड, मान्यता प्राप्त सीबीएसई बोर्ड के जो विद्यालय हैं यहाँ से लेके पटना तक, उस विद्यालय में जो शिक्षक हैं उससे बेहतर शिक्षक हम लोगों के गांव में या किसी के गांव में जो प्राथमिक विद्यालय उसमें बेहतर शिक्षक हैं। तो आप बच्चे को वहाँ पढ़ाएं, वहाँ की बेहतर शिक्षाएं हैं और वहाँ सरकार बहुत सारी आपको मुफ्त की किताबें हैं, मुफ्त का ड्रेस है, मुफ्त का भोजन है।
जब मुफ्त की शिक्षाएं इतना बढ़िया शिक्षाएं हैं तो हम पैसा दे के अपने बच्चे को क्यों बाहर पढ़ाएं? पप्पू जी, 2 सवाल, अब अंतिम 2 सवाल। अगर मिश्री लाल यादव विकास के काम किए हैं तो वो क्रेडिट लेंगे। दूसरा बात कि मिश्री लाल यादव के खिलाफ अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि मिश्री लाल यादव ने बीजेपी में रहते हुए जो काम वहाँ उन्होंने नेगेटिव काम किया या विकास काम नहीं किया। जनता आपसे पूछेगी कि आप ही की तो सरकार थी, आप ही के तो विधायक थे, तो अब आप क्या करेंगे? ये दोनों सवाल महत्वपूर्ण है। सरकार की जितनी योजनाएं हैं वे सरकार की योजनाएं जमी पे हैं। मैं अभी तक वो पार्टी से निष्कासित नहीं है, विधानसभा की सदस्यता उनकी खत्म हुई है, वो पार्टी के सदस्य आज भी हैं, इसलिए मैं उनके खिलाफ नहीं बताऊंगा। लेकिन सरकार की जितनी योजनाएं हैं वे शहर जमी पे हैं, चाहे ग्रामीण विकास की हो या ग्रामीण कार्य विभाग की हो या पथ निर्माण विभाग की हो या पीएचडी की हो, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं वे शहर जमी पे काम कर। अभी आप जाएंगे तो गांव घर में देखेंगे जितनी भी टूटी फूटी सड़कें थी सबका मरम्मतीकरण हो रहा है। अच्छा, ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि 2 सवाल है। क्या राष्ट्रीय जनता दल में अगर मिश्री लाल यादव जाते हैं तो क्या विकल्प होगा? अगर नहीं जाते हैं, अगर बीजेपी ही उन्हें एक बार टिकट देती है जिसकी संभावना कम है, तो फिर आपका विकल्प क्या होगा? देखिए, मैं तो बता दिया आपको, मैं पार्टी का जो निर्णय होगा वह मेरे लिए सर्वमान्य है। मैं पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता बन के भी इसी पार्टी में रहूँगा। तो हम बता दें, पप्पू सिंह हमारे साथ हैं, जिन्होंने पहले राष्ट्रीय जनता दल में अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ काम करते हुए पूरे विकास, उनकी नज़र से विकास के काम किए थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने वहाँ से थोड़ा सा अलग हट करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ उन्होंने देखा। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के जो विकास के कार्य हों या नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के जो विकास के काम हो, उन्होंने उसे अपनाने का प्रयास किया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। अब अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में प्रमुख दावेदारी है, क्योंकि अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में अगर कहें भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा दमदार नेता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि ये माना जा रहा है कि अभी अलीनगर विधानसभा एनडीए विमुक्त है, यानी कि एनडीए से कोई ऐसा दावेदारी नहीं हो रही है। इसमें पप्पू सिंह इस क्षेत्र के हैं और सब कई जगह ये आवाज़ें उठने लगी हैं जो लोकल हो उसे ही अपने क्षेत्र का विधायक बनाए ताकि अपने क्षेत्र विधानसभा में विकास के कार्य कर सके। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, JTPS सिटी केबल 10 चैनल पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।